हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। ये लास्ट लेक्चर है हमारा हिंदी का। तो मैं आपसे पहले 2 मिनट आपका समय लूँगा। मैं हिंदी मतलब सारे पेपर का आंसर की करा दिया, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग जितना भी आया था लगभग 120 क्वेश्चंस। तो आप 120 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि हम 120 का 120 सही ही बताए होंगे, हमसे भी 2-3 गलत हुआ होगा। तो मैं बोर्ड का आंसर आऊँगा तो फिर से मैं एक बार अपडेट कर दूँगा। और मैं आप लोगों का जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है उसका रिप्लाई मैं 8 बजे के बाद अब कर पाऊँगा। तो तब तक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबको कमेंट 8 बजे के बाद रिप्लाई कर दूँगा। 1-2 कमेंट अभी बीच में आया था कि सर आंसर आपका 2-3 1-2 गलत आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं चेक किया, जो बाद में आप मिस्टेक ना करें। जैसे रीजनिंग में एक गलत का कमेंट आ रहा था तो मैं दोनों वहाँ पे पहले ही बता दिया हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि 1-2 क्वेश्चंस गलत हुआ होगा, तो इसके लिए नो डाउट हमारे तरफ से निश्चिंत रहिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो दोनों मिल बैठ के आंसर को सुधार लेंगे, है ना। लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ सारा आंसर सही बताने का कोशिश करता हूँ। अगर नहीं आता है तो मैं पहले उसमें गूगल कर लेता हूँ। और आप लोग पहले भी ऐसा देखे होंगे, तो ऐसा नहीं कि इसमें एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ही गलत होगा 120 में। अब 120 में ऐसा नहीं कि सब मैं गलत ही बता दिया हूँ। तो आप हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं तो मैं भी उस पर वर्क करता हूँ, तभी वीडियो लेके आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जैसे उठा पुठा और वीडियो लेके आ गया। मैं उस पर पहले सर्च करता हूँ और 2 मिनट लेट हो जाए वो सही है, लेकिन आंसर बच्चों को सही मिले, मेरा ये एक मोटो होता है। आगे भी आप हमारे चैनल पे वीडियो आते रहेगा रेलवे से रिलेटेड, तो उसमें आप देखिएगा कि आंसर की हम सही दिए और एक्सप्लेनेशन भी सही करेंगे, ठीक है। अब जो मिस्टेक हो जाएगा मिल बैठ के हम लोग सुधार लेंगे। तो आप भी टीचर बनने जा रहे हैं, हम भी उसी प्रोफेशंस में हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। तो 16 में देखिए, दर्रे का अर्थ क्या है दोस्तों। तो दर्रे का अर्थ मतलब दारा का अर्थ, सॉरी दर्रे नहीं, दारा का अर्थ जो होता है पत्नी होता है। इनमें मूर्धन, ठीक है, मूर्धन्य कौन है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, ड ढ। नेक्स्ट वन है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द जो है दोस्तों वो 14 है ना, 14 जो है वो तद्भव शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुने। तो दो तत्सम शब्द है दोस्तों, वो है ओज। ओज जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट में है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जैसा कि आपको पता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि चौपाई में प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है। तो इसका आंसर 16 होगा। रामचरितमानस कैसा है। तो दोहा चौपाई शैली है। रामचरितमानस जो है दोहा चौपाई की शैली है। नेक्स्ट वन है कि महाप्राण ध्वनि कौन है। तो ख जो है 23 का ख महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट वन है कि दिए गए रिक्त स्थानों उचित। तो इसका जो होगा आह, तो ये जब कभी भी एक्सक्लामेटरी इसको बोलते हैं तो ये आएगा। आप 24 का सी होगा विस्मयवादी। इस चीन का नाम नहीं याद है लेकिन ये आंसर यही होगा। 24 के बाद 25 का बात करें अल्प विराम, तो अल्प विराम के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा लगाते हैं तो आंसर क्या होगा, बी होगा दोस्तों, कॉमा। उसके बाद 26 में हम लोग बात करें निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग है जो दोस्तों वो पराजय। पराजय क्या है, एक उपसर्ग है। अपने हाथों से काम स्वयं करे, तो इसका आंसर जो सी होगा स्वयं से काम करो। इसका आंसर क्या होगा, सी स्वयं से काम करो। इस पर थोड़ा हमको डाउट है लेकिन स्वयं से काम करो ही हमको मिला एक जगह, मैंने सर्च भी किया। इसके बाद बहुवचन में चिड़िया, तो यहाँ लगा दीजिए, इस पर ऐसे करके अनुस्वार लगा दीजिए तो बहुवचन हो जाएगा। तो ये इसमें दिया हुआ ए नंबर में। संस्कार शब्द किस उपचार से बनता है। संस्कार जो सम है ना, इसका ए नंबर आंसर होगा, 29 का ए होगा। 30 में अगर बात करें कि निम्नलिखित में किस शब्द आ उपसर्ग नहीं है। तो ये आदरणीय में जो है आ उपसर्ग आ जो उपसर्ग है नहीं है। इस तरह से हम टोटल का टोटल 120 क्वेश्चंस का आंसर किए। और इस बार आप नीचे, आप हिंदी के वाले के नीचे में आप एक बार टोटल कीजिएगा कमेंट की, टोटल आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, जिससे हमको भी कुछ आइडिया लग जाएगा। और बाद में कल रात तक मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कट ऑफ कितना जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, ये सब पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और जो भी हमसे गिला शिकवा होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, ठीक है। फिर मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा। बाकी अभी जो कमेंट आप कीजिएगा उसका रिप्लाई मैं 8 PM के बाद ही आज दे पाऊँगा। अभी मैं हमको कहीं निकलना है। तो इस दोस्तों इतना ही। 120 क्वेश्चंस में 120 क्वेश्चंस आप मिला लीजिए। उसके बाद फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या रहा। अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी लगता हो तो भी नीचे मेंशन कर दिया कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।